सो अडानी स्टॉक्स पे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट की फाइंडिंग आई है उससे सिर्फ शुक्रवार को नहीं, आज सोमवार को बड़ा इंपैक्ट अडानी स्टॉक्स पे देखने को मिला है। आप 2023 के लो से देखें तो अडानी इंटरप्राइज हो, ट्रांसमिशन, ग्रीन, सभी स्टॉक्स में 100% से ज्यादा की मूव है। इसका क्या मायने हैं? क्या अडानी के लिए अडानी स्टॉक्स के लिए जितनी भी वरीज थी, चिंता थी, वो सब खत्म हो गई है? ये सब समझने के लिए मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। निकुंज, रिटेल इन्वेस्टर्स अभी तक बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में थे कि क्या वर्स इज ओवर फॉर अडानी स्टॉक्स। ये जो फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं और ये जो आज प्राइस मूवमेंट हमें अडानी स्टॉक्स में दिख रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? प्रियंका, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिन कारणों से गिरे थे उन कारणों को अब एड्रेस कर दिया गया है। sure. सबसे बड़ा इशू था उन कंपनीज की बैलेंस शीट में हाई लेवरेज थी। सेकंड कंसर्न थे इंटर पार्टी ट्रांसफर्स। तीसरा कंसर्न था प्राइस मैनिपुलेशन। इन सब कंसर्न्स को ग्रुप लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट ने या फिर एक प्रकार से हमें स्पष्टीकरण मिल चुका है कि इन कंपनीज के अंदर जो कंसर्न्स थी वो इनवैलिड कंसर्न्स थे। okay. तो जब क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स थोड़े लिक्विड हैं, इनके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम थी। जब जनवरी के अंदर इनके अंदर सेल ऑफ आया तो एक तरफा सेल ऑफ था और सेल ऑफ की वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंसर्न हुई थी। उसके बाद हमने देखा क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक लेवरेज कंपनीज थी, काफी लेंडर्स ने इनको पैसा दिया था, उन लेंडर्स के अंदर हमने देखा काफी मार पड़ी थी। तो फरवरी और मई में क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया? अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ने अपने किसी भी लोन को लेकर के या अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने किसी भी लोन को लेकर के डिफॉल्ट नहीं करा। तो लेंडर्स पे इसकी वजह से कोई भी कंसर्न नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी कंसर्न थी प्राइस मैनिपुलेशन की, उनमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और जो इंटर पार्टी ट्रांसफर्स के जो कंसर्न्स थे उसको भी मॉरिशस गवर्नमेंट ने एक प्रकार से हरी झंडी दिखा दी है। तो जो कंसर्न थी वो एड्रेस हो चुकी है। मगर इस पूरे चक्र के अंदर हमने देखा कि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर दो बड़ी चीजें हुई हैं। नंबर वन, इसके अंदर प्रमोटर ने अपनी लेवरेज कम करी है। अगर आपको याद हो, अप्रैल में एक बड़े इन्वेस्टर आए थे, जीक्यूजी आए थे, दोनों ने उसके अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी। तो प्रमोटर लेवल पे जो कंसर्न थी वह भी कम हो चुकी हैं। मगर मेरा ये मानना है कि जो एक अनलिमिटेड ग्रोथ हमने इनकी बिजनेस में देखी थी, हो सकता है वहां पे ग्रोथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन जरूर आए। ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है ये बोल करके बिकॉज उनको अपना जो बिजनेस है वो स्लो डाउन करना पड़ा। अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो जो ग्रोथ की कंसर्न्स थी शॉर्ट टर्म के अंदर, एक तरफा इनमें जो ग्रोथ आ रही थी, वह मुझे लगता है कि इस समय उसमें थोड़ा धीमापन आ सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिया देखें तो अडानी ग्रुप के एक बिजनेसेस क्या है? पोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन में वो जाने वाले हैं, उनके पास एयरपोर्ट्स हैं। ये जितने भी बिजनेसेस हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन बिजनेस होते हैं। इन बिजनेसेस के अंदर आप एक क्वार्टरली व्यू नहीं ले सकते हैं। इन बिजनेसेस का जो मापदंड होता है वो एकदम अलग तरीके से देखा जाता है। कैश फ्लोज देखा जाता है, एसेट की वैल्यूएशंस देखा जाता है। तो वह अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर आप नजरिया देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर काफ़ी कंसर्न्स हैं। भारत में एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, भारत में पोर्ट ट्रैफिक बढ़ेगा, भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में फोकस कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हालांकि एक्सपेंसिव हो चुके थे, मगर उनमें करेक्शन आया है। ग्रोथ में वेरिएबल चेंजेस होंगे, उस वेरिएबल चेंजेस की वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म इनकी टर्मिनल वैल्यू वो चेंज हुई है। मुझे लगता है कि ग्रोथ, हिस्टोरिकल ग्रोथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा। तो कुल मिलाकर जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट आई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई गिरावट थी, अभी स्टेबलाइज हो चुके हैं और यहाँ से इनका जो रुख रहेगा वो अर्निंग्स पे डिपेंडेंट रहेगा। ओके, तो यानी उस स्पेस से, उस रफ्तार से नहीं चलेंगे अडानी स्टॉक जैसे पहले चले थे। लेकिन जो बड़े मैटर्स थे क्या वो भी एड्रेस हुए हैं? क्योंकि आपने अभी एफपीओ की जब बात की, वो 20,000 का एफपीओ खुद गौतम अडानी आए थे, उन्होंने इसे कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मार्केट में कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। पर जीक्यूजी जैसे इंसिडेंट्स भी हुए। अब फिर से बोर्ड बैठक है 21,000 करोड़ तक के फंड्स को रेज करने की। तो क्या वो कॉन्फिडेंस फिर से जो स्ट्रीट देखना चाहता है वो वापस आ जाएगा? मुझे लगता है एक प्रकार का एनेबलिंग रेजोल्यूशन रहेगा ये। जब आप बोर्ड के अंदर कोई एनेबलिंग रेजोल्यूशन वो अप्रूव कराते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको उसी समय पैसा रेज करना है। मगर द फैक्ट दैट इफ दे आर लुकिंग एट रेजिंग कैपिटल, तो ऑब्वियसली वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो वो ऑब्वियसली उनको किसी प्रकार की कमिटमेंट मिली होगी। दूसरा, अगर बिजनेस में कैपिटल वापस आती है तो जाहिर है ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कब रेस करते हैं, किस लेवल पे रेस करते हैं, क्या एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन है, क्या QIP होगा। हमें जो समझ में आ रहा है QIP है, जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर नहीं आएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा आएंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इस समय अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक के अंदर हो सकता है कुछ दिन तक और नहीं आए। मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें अच्छी क्वालिटी के आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर काफी कमबैक देखने को मिल रहा है।
ओके लेकिन जब ना इन सारी डिस्कशन के बाद व्यूअर ये भी जानना चाहेगा कि अब मैं इन्वेस्ट करूं या कौन सा स्टॉक खरीदूं। आपने ये तो बताया कि ग्रोथ उस तरह की नहीं होगी, वो दौड़ वैसे स्टॉक्स नहीं लगाएंगे, पर वैल्यूएशन के लिहाज से कौन से वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं? अभी भी आप देखें अडानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, इन्होंने तो काफी अच्छा रिबाउंस लिया है 2023 के लो से, पर अदानी विल्मर जैसे स्टॉक काफी पीछे हैं अभी, तो वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट दिखता है? नहीं, देखिए आपको अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक अम्ब्रेला ग्रुप है जिसके अंदर काफी बिजनेसेस हैं। अडानी एंटरप्राइज इज मोर लाइक द कंपनी विच इज इंक्यूबेटिंग स्मॉल बिजनेसेस। ये अपने कैश फ्लो से छोटे छोटे बिजनेसेस को इंक्यूबेट करती है, फिर बड़ा बना करके उनको लिस्ट करती है। तो कुछ समय हमने पहले समझा था कि एयरपोर्ट का बिजनेस है, थोड़े समय में लिस्ट हो जाएगा। तो अडानी एंटरप्राइज जो है एक प्रकार की मदर कंपनी है। फिर अडानी पोर्ट है जिसके अंदर एक एडवांटेज है बिकॉज पोर्ट बहुत एफिशिएंट रन है, कैश में बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैश है, पोर्ट का ट्रैफिक बढ़ने वाला है। विल्मर है वो एक प्रकार की FMCG कंपनी है जिसके अंदर 2-3 बढ़िया ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तेल को इंपोर्ट करते हैं, फिर आप उसको ब्रांड के नाम से बेचते हैं। अंबुजा ACC अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनीज हैं, उनके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जिस कारण से इन कंपनियों को अक्वायर करा गया था, क्या वो कॉस्ट कटिंग इस समय वो कर पाएंगे, क्या वो एफिशिएंसी ला पाएंगे, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा।